सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ युद्ध का शोर, और ठीक उसी कोलाहल के बीच एक ऐसा संवाद होने वाला है जो शब्दों से बहुत आगे निकल जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे दर्शन की जो पूरे ब्रह्मांड को एक पल में समेट लेती है। कभी ये ख्याल आया है कि क्या हो अगर परम सत्य को सिर्फ किताबों में पढ़ा ना जाए या किसी से सुना ना जाए, बल्कि उसे सीधे सीधे अपनी आंखों से देख लिया जाए। आज हम बस इसी की बात करेंगे, ज्ञान से अनुभव तक के उस अद्भुत सफर की। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन की एक गहरी इच्छा से। कृष्ण की सारी बातें सुनने और समझने के बाद अब अर्जुन के मन में एक नई प्यास जागी है। वो अब सिर्फ सुनना नहीं चाहते, बल्कि उस ज्ञान को सच में अनुभव करना चाहते हैं, एक आंखों देखा प्रमाण चाहते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन का ये सवाल किसी शक की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक सच्चे शिष्य की सच्ची जिज्ञासा है। वो अपने गुरु की कही हर बात को अपनी आंखों से देखकर अपने अनुभव से पुख्ता करना चाहते हैं। और बस यहीं से ये संवाद एक असाधारण मोड़ लेता है। कृष्ण अर्जुन की ये प्रार्थना स्वीकार करते हैं और उन्हें दिव्य चक्षु देते हैं, यानी एक ऐसी अलौकिक दृष्टि जिससे वो सब देख सकें जो ये साधारण आंखें कभी नहीं देख सकती। जरा कल्पना कीजिए, उस विराट स्वरूप का जो पहला दर्शन हुआ वो इतना ज्यादा तेजस्वी था कि उसकी चमक को बयां करने के लिए शब्द ही कम पड़ गए। संजय, जो ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अगर आकाश में हजारों सूरज एक साथ निकल आए तो भी शायद उनकी रोशनी उस महान रूप की चमक के आगे फीकी पड़ जाए। अर्जुन की आंखों के सामने जो नजारा था वो वाकई अविश्वसनीय था। कृष्ण के सिर्फ एक शरीर में उन्हें पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। अनगिनत देवी देवता, आकाशगंगाएं, दिव्य अस्त्र, सब कुछ। ये सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि पूरा ब्रह्मांड, उसकी हर एक चीज एक ही परम शक्ति में समाई हुई है। लेकिन इस अद्भुत सुंदरता के साथ साथ एक बहुत ही खौफनाक सच भी सामने आया। अर्जुन ने उसी रूप में भयानक दाढ़ें और आग उगलते हुए मुंह भी देखे। मतलब बनाने वाला और मिटाने वाला अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। सृजन भी वही है और संहार भी वही। तो इस सब को देखकर अर्जुन की हालत क्या थी? वो एक ही पल में हैरान भी थे और रोमांचित भी, और अगले ही पल डर से उनका शरीर कांप रहा था। और ये बहुत स्वाभाविक है ना? जब कोई इंसान अपनी समझ से बिल्कुल परे कोई चीज देखता है तो उसका यही हाल होता है। ये विस्मय और भय का मिला-जुला एहसास अभी और भी गहरा होने वाला था, क्योंकि अब उस दिव्य दर्शन में अर्जुन को युद्ध का वो भविष्य दिखाई दिया जो पहले से तय हो चुका था, जहां बड़े बड़े योद्धा उस विराट रूप में ऐसे समा रहे थे जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। और शायद ये उस दर्शन का सबसे ज्यादा दहला देने वाला हिस्सा था। अर्जुन ने देखा कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, दोनों तरफ के सारे महान योद्धा उस विराट रूप के जलते हुए मुखों में तेजी से भागे चले जा रहे हैं। उन्हें एक पल में समझ आ गया कि इस युद्ध का नतीजा तो विनाश ही है, और वो पहले से लिखा जा चुका है। अब अर्जुन से ये सब देखा नहीं गया। वो डर और हैरानी से कांपते हुए पूछते हैं। उनका सवाल साफ बताता है कि वो कितने उलझन में हैं। वो अपने दोस्त, अपने सारथी कृष्ण के इस भयानक रूप को पहचान नहीं पा रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके सामने ये विनाशकारी शक्ति है कौन। और फिर वो जवाब आता है जो सब कुछ बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, संसारों का नाश करने वाला महाकाल। बस ये एक वाक्य, और अर्जुन के लिए युद्ध, कर्तव्य और जीवन, हर चीज का मतलब हमेशा के लिए बदल गया। कृष्ण का ये जवाब अर्जुन के मैं करने वाला हूं वाले भाव पर सीधी चोट है। वो समझाते हैं कि इन सभी योद्धाओं का अंत तो पहले से ही तय है। अर्जुन का काम नतीजा तय करना नहीं, बल्कि बस अपना कर्तव्य करना है। उन्हें सिर्फ निमित्त मात्र बनना है, मतलब एक जरिया, एक इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए ब्रह्मांड की इच्छा पूरी हो रही है। तो इस विनाशकारी सच को जानने के बाद अर्जुन का क्या हुआ? अब उनकी भावनाओं में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। उनका जो डर था वो अब धीरे धीरे श्रद्धा और समर्पण में बदल रहा था। कह सकते हैं कि ज्ञान ने उनके भय को भक्ति का रास्ता दिखा दिया।
अब अर्जुन कृष्ण को सिर्फ अपनी दोस्त की तरह नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में देख पा रहे थे। वो कांपते हुए उनसे माफी मांगते हैं उन पलों के लिए जब उन्होंने प्यार और अज्ञान की वजह से उन्हें एक साधारण दोस्त समझ लिया था। अर्जुन एक तरह से स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, ये विराट दर्शन अद्भुत है, जबरदस्त है, लेकिन मेरे जैसे एक साधारण इंसान के लिए इसे सह पाना बहुत मुश्किल है। वो प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण वापस अपने सौम्य जाने पहचाने रूप में आ जाएं, जिसे वो समझ सकें, जिससे वो प्यार कर सकें। और कृष्ण जो करुणा के सागर हैं, वो अर्जुन की प्रार्थना मान लेते हैं और अपने उसी परिचित रूप में लौट आते हैं। और फिर वो सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं, वो एकमात्र रास्ता जिससे उन्हें सच में जाना जा सकता है। तो सवाल ये है कि उस परम सत्य को जानने का, उस दिव्य रूप को देखने का असली रास्ता क्या है? कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि ये रास्ता ना तो वेदों को पढ़ने से मिलता है, ना कठोर तपस्या करने से, और ना ही दान पुण्य या यज्ञ करने से। उसे अनुभव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अनन्य भक्ति। मगर ये अनन्य भक्ति है क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ या कोई कर्मकांड नहीं है। ये तो असल में जीवन जीने का एक तरीका है, एक ऐसी अवस्था जहां हर काम भगवान को समर्पित हो, जहां मन में किसी चीज से कोई खास लगाव न हो और ना ही किसी के लिए कोई नफरत या दुश्मनी हो, और जहां जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ परमात्मा को पाना हो। ये मन से, कर्म से और दिल से किया गया पूरा समर्पण है। तो अंत में ये पूरा अनुभव हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा हर एक काम ईश्वर के लिए ही है, तो फिर हमारी अपनी इच्छाओं का, हमारी सफलताओं और असफलताओं का क्या मतलब रह जाता है? यही वो सवाल है जो इस अध्याय के सार को हमारे सामने रखता है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।